हाँ, ये मसालदानी है उस टाइम के लिए। कांच का मटेरियल है, वो बेल्जियम ग्लासेज लगे हुए हैं यहाँ पर। टाइम के जो सेठ जी वगैरह थे उनकी फ़ोटो है। 100 से 150 साल पुरानी ये तिजोरी है। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक नई हवेली में जिसका नाम है मुरारका हवेली। ये हवेली लगभग 1900 में बनी थी और अभी तक भी इसको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखा गया है। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग पोदार हवेली का देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि वहाँ की जो हवेली थी उसकी पेंटिंग्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखी गई थी। लेकिन आपको वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इन लोगों ने रिकन्स्ट्रक्ट करने को अवॉइड किया है कि जो नेचुरल थी, जो ओरिजिनल चीज़ थी, इन्होंने वही मेंटेन करके रखने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों के लिए आज ये पूरा ब्लॉग लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं आपको जो मुरारका हवेली है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि हवेली के अंदर क्या है और कैसे ये बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी शेखावाटी हवेलियों की तरह आपको इस हवेली के भी एंट्रेंस पर दोनों तरफ ये छोटे छोटे सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं जहाँ पर कि लोग बैठकर निगरानी वगैरह रखते थे। इसके अलावा आप ये बाहर झरोके वगैरह देख सकते हैं। मैं आपको अंदर से भी ये दिखाऊंगा। साथ में आप यहाँ पर भी फ्रेस्को पेंटिंग फ्रेस्को देख सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता है, मेरा पिछले लोग नहीं देखा है, तो फ्रेस्को नॉर्मली जब जो प्लास्टर रहता है वो गीला होता है उस पर पेंटिंग की जाती है, उसको फ्रेस्को बोला जाता है। अगर अभी तक आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है पोदार हवेली का तो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप वही रामायण से रिलेटेड कृष्ण भगवान की लीलाओं की पेंटिंग्स या फ्रेस्को देख सकते हो। और यहाँ पर जो देखोगे आप थोड़ा सा ये फेडेड हो गया है क्योंकि इन लोगों ने रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया है। लेकिन आप यहाँ पर भी जो श्री महाभारत है या रामायण से रिलेटेड पेंटिंग्स देख सकते हो। जो इनका डेली का रूटीन रहता था उसको इन्होंने मेंटेन करके रखा है। उसके अलावा एंट्रेंस पर जैसा कि पिछले हवेली में था, सिमिलरली इन लोगों ने जो कृष्ण लीलाएं हैं उनका मतलब गोपियों के साथ इन्होंने फ्रेस को क्रिएट करके रखा हुआ है। साथ में ही ये आप जो सीटिंग अरेंजमेंट है इस पर आप सैनिकों की फोटो वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये देखते हो जो गेट वगैरह बने हुए हैं ये लोहे के बने हुए हैं और इन पर खासकर ये पिन पॉइंट रहता है। अगर आप प्रेशराइज करके बाहर से अगर कोई खोलने की कोशिश करेगा तो ये ओपन नहीं होंगे इतने इजीली। इसके अलावा जैसा नॉर्मली पिछले वीडियो में था, जितने भी हवेलियां हैं 3 सेक्शंस में डिवाइड रहती है। फर्स्ट सेक्शन गेस्ट के लिए रहता है। सेकंड सेक्शन जो इनका रहता है वो रहता है नॉर्मली जो फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जो लेडीज़ रहते हैं। और जो थर्ड रहता है वो रहता है जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह, और अगर किसी एनिमल्स वगैरह को रखना है तो उसके लिए वो लोग रखते हैं। तो नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान की, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉरेन ऑफिसर्स की पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है। इधर ये कुछ लॉक्ड रूम्स है। यहाँ पर आप एक मिनट, अगर ये ओपन होते हैं तो यहाँ पर ये सीढ़ियों के लिए है। अगर आपको ऊपर जाना हो तो इधर सीढ़ियाँ बनी हुई है। साथ में सिमिलरली इधर ये कोट छोटा सा स्टोरेज है कि जैसे पानी वगैरह का, जैसे पिछली बार वाले में हम लोगों ने देखा था तो नॉर्मली वैसा ही है। इधर आपको ये मिल जाती है हवेली के अंदर की जो बैठक है। जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था, नॉर्मली जैसे आप पुरानी हवेलियों में आप देखते हो यहाँ पर भी आपको हवेली के अंदर बैठक दिखाई देती है। बैठक में आप आसानी से, जैसे ये पंखा है जो कि ये पुराने टाइम का पंखा आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आपको इसको मूव करते हो तो ये पंखा घूमता है और जो यहाँ पर सेठ जी वगैरह बैठते थे उनको हवा वगैरह देता था। इसके अलावा आप ऊपर की तरफ का एरिया कवर कर सकते हो कि यहाँ पर जो औरतें वगैरह थी वो अंदर से डायरेक्ट आते थे। इधर भी नॉर्मली ये झरोके थे। अगर कोई बाहर का पर्सन आया हुआ है, किसी लेडीज़ को आना है तो उसके लिए आप ये वाला जो यहाँ का आर्किटेक्चर है वो मुझे अलग लगा औरों से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेन आपको एक पूरा एरिया दिखाई देगा। उसके अलावा भी आपको कुछ पीसेस दिखाई देते हैं। जैसे कि ये वाला एरिया अलग है, यहाँ पर स्तंभ बनाकर एक अलग से आर्किटेक्ट बनाया गया है चीज़ों को लेकर। फिर आपको ये वाला कुछ एरिया दिखेगा और ये कर्व इन्होंने निकाल कर रखा है चीज़ के अंदर। ये छोटी छोटी खिड़कियां हैं जो हवा पासिंग के लिए था कि जब भी वो लोग यहाँ पर बैठे तो किसी प्रकार का सफोकेशन वगैरह नहीं हो, उसके लिए इन लोगों ने इधर ये मेंटेन करके रखा था। और इधर आप ये एक तिजोरी देख सकते हो, बहुत पुरानी तिजोरी इधर रख कर रखी हुई है। प्रोबेबली ये यहाँ के लिए नहीं होगी लेकिन यहाँ पर रखी हुई है। ये तिजोरी थी, बाहर की तिजोरी लग रही है। साथ में ये कुछ अलमीरा वगैरह भी बनी हुई है कि अगर उनको कुछ अपना सामान, कीमती सामान रखना होता था तो वो लॉक एंड सिस्टम के थ्रू इसके अंदर रख सकते थे।
ये वाला है। आप खासकर इसके ऊपर के आर्किटेक्चर पर ध्यान दीजिए, देखिए कि ये जो छोटे छोटे उन्होंने बना कर रखे हुए हैं, ये लकड़ी से बनाए हुए हैं पूरे, और ये जो लकड़ी का वर्क है ये भी बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से किया गया है। बैठक के ऊपर अगर आप ये देखते हो, जो कांच का मटेरियल है वो बेल्जियम ग्लासेज लगे हुए हैं यहाँ पर। जितने भी आपको इस हवेली में दिखेंगे सभी बेल्जियम ग्लासेज रहेंगे, और हर आपको जो इनका रूम होगा उसके ऊपर आपको लगा हुआ दिखाई देगा। बैठक के अपोजिट साइड में पहले अलग चीज़ें थी, अभी उन्होंने नॉर्मली टिकट काउंटर बना कर रखा हुआ है। अगर कोई आता है तो वो वहाँ से टिकट कलेक्ट कर सकता है। यहाँ पर आप फ्रेस्कोस देख सकते हो, यहाँ पर फूल वगैरह को भी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लोगों ने डिपिक्ट किया है। इसके अलावा जो पहले वाला जो रूम जो गेट था वो तोरण द्वार था, और जो ये मेन गेट है वो यहाँ से शुरू होता है। आप देख सकते हो मेन गेट का जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। नुकीले के साथ साथ जो साइड में जो डिटेलिंग की हुई है वो बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। आप ऊपर फ्रेस्को भी देख सकते हो, तो फ्रेस्को के अंदर भी इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की फिर से एक पेंटिंग है, उसमें आप अलग अलग देवताओं को देख सकते हो। साथ में जो उस टाइम के फेमस पर्सन थे उनको भी उन्होंने बना कर रखा हुआ है पेंटिंग के अंदर। इसके बाद ये जो पार्ट आता है ये मेन पार्ट आता है। मेन पार्ट मीन्स कि जहाँ पर घर की लेडीज़ वगैरह रहती थी या जो खाने वगैरह का काम होता था वो इधर ही होता था। तो नॉर्मली जितने भी हवेलियाँ रहती हैं इनमें दो दो रसोई होती है। इस मेन गेट के दोनों साइड एक एक रसोई होती है। तो जो ये फर्स्ट रसोई इनकी ये है। इसमें आप देख सकते हो इन्होंने सामान रखने के लिए अलग से छोटे छोटे क्लोजेट बना कर रखे हुए थे। ऊपर ये सामान यूज़ करते थे ये लोग, सामान वगैरह स्टोर करने के लिए, खाना रखने के लिए। ये टोकरी बनी हुई है, इसको ऊपर इसलिए टांगते थे क्योंकि अगर मानो कुछ जानवर वगैरह आए तो खाना लेकर नहीं चला जाए, चपाती वगैरह, तो वो इसमें डाल देते थे। ये चूल्हा बना हुआ है, ये कुछ शायद मसालदानी टाइप का कुछ होगा उस टाइम का। हाँ, ये मसालदानी है उस टाइम के लिए, टाइम के अकॉर्डिंग। और ये छोटी छोटी डिटेल्स देखिए, आपकी सामान रखने के लिए पत्थरों का अच्छी तरीके से यूज किया गया था। वेंटिलेशन के लिए वो वहां पर आप छेद देख सकते हो। तो और ऊपर आप ये छोटे छोटे झरोके बने हुए हैं जो कि मतलब जो भी अंदर का ह्यूमिड रहता था उसको ट्रांसमिट करता था। साथ में खिड़कियां भी बनी हुई है इधर सिमिलर वे में। ये फिर आपका एक रूम आ जाता है। तो रूम के ऊपर आप देख सकते हो बेल्जियम ग्लासेज की वो की हुई है, कारीगरी की हुई है। साथ में जो डोर्स है उनके ऊपर वुडन के है, लेकिन इनके ऊपर कारीगरी बहुत अच्छी तरीके से की गई है। आप रूम में जाते हो तो रूम के दो सेक्शंस आपको दिखाई देते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर आपको लोअर फ्लोर एंड अपर फ्लोर आप आसानी से इंडिकेट देख सकते हो इनको। अंदर की तरफ से शायद आपको बेल्जियम ग्लासेज का मैजिक दिख रहा होगा कि ये दो अलग अलग शेड्स के अंदर है, ग्रीन एंड ये रेड शेड्स में। इधर ये फिर जितने जो भी रूम रहते थे तो उनके अंदर क्लोजेट आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जैसे कपड़े वगैरह रखने हैं तो उसके लिए इनको यूज किया जाता था। हवा के लिए मतलब कि वेंटिलेशन का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया है यहाँ पर कि हवा आसानी से पास हो, उसके लिए ये फिर एक छोटा सा बना हुआ है। ये क्या है चेक करते हैं। तो ये जैसे एक तरीके से तिजोरी बोल सकते हो आप कि तिजोरी बनी हुई है कि जो लेडीज़ वगैरह को अगर अपने गहने वगैरह रखने होते थे या कीमती सामान होता था तो वो यहाँ पर रख सकते थे। इसके अलावा सभी रूम्स में सेम है। इधर ये पानी का रखने के लिए है कि यहाँ पर पानी वगैरह का सिस्टम था कि घड़े वगैरह रखे जाते थे। ये एक जगह पर मेन रहता था, हर हवेली में होता था। ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको फर्स्ट मंजिल पर लेकर जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये कुछ उस टाइम की बनी हुई मूर्तियाँ वगैरह है। ये उस टाइम के जो सेठ जी वगैरह थे उनकी फ़ोटो है। यहाँ पर ये तुलसी का पेड़ लगा हुआ है। हर हवेली के जो मेन रहता था वहाँ पर, जहाँ पर औरतें रहती थी वहाँ पर आपको तुलसी का पेड़ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये जिस रूम में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, इस रूम में आपको उस टाइम के जो सोने के चारपाई थी वो आपको देखने को मिलेगी। आप ये देख सकते हो, एक मिनट, ये फोल्डेबल बेड है और इसके अंदर आपको कहीं पर भी
कील वगैरह का यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर आपको मैं ये दिखाता हूँ तो यहाँ पर भी ये लकड़ी का यूज़ करके रखा हुआ है। इसके अलावा ये उस टाइम के जैसे 1900 के टाइम के ये सोने की चारपाई है, किंग साइड बेड बोल सकते हो इसको। ये ऊपर की तरफ का हिस्सा है। तो जो ये हर रूम में आप ऊपर का हिस्सा देख रहे होंगे तो इसका लॉजिक आप ये लगा सकते हो, क्योंकि ये राजस्थानी में कान बोलते हैं कि मतलब ये स्क्वायर में नहीं रहता है या रेक्टेंगल में नहीं होता था, तो उसके लिए वो क्या करते थे, जो एक्स्ट्रा हिस्सा रहता था उसको अलग से आइडेंटिफाई कर देते थे। तो ये वास्तु दोष के लिए ये इस प्रकार से वो लोग बनाते थे। और साथ में इस वाले एरिया को आप अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हो, तो उसके लिए। और यहाँ पर ये स्टोरेज के लिए चीज़ें बनी हुई थी। ये उस टाइम का अलमीरा है, जो ओरिजिनल उसी टाइम का अलमीरा है, कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें चेंज वगैरह किया गया है। उस टाइम पर जैसे अलमीरा चलते थे वैसे ही अलमीरा है। ये लकड़ी का बना हुआ है ये नॉर्मली। इसके अलावा ये आता है आपके लिए छोटा सा एरिया जहाँ पर कि कुछ म्यूजियम टाइम की चीज़ें रखी हुई है, जैसे कि इसको जीन बोलते हैं, जो कैमल के ऊपर जब भी आप बैठते हो, ऊँट के ऊपर जब भी राजस्थान में आप आते हो तो उसके ऊपर ही आप बैठते हो। तो ये रखा हुआ है, ये बहुत पुराना है। इसके साथ ही आपको उसी समय का एक रेडियो भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इधर आपको देखने को मिलती है ये एक बहुत पुरानी जर्मनी की कॉपर की तिजोरी। ये इतनी पुरानी है, लगभग 100 से 150 साल पुरानी ये तिजोरी है। और ये यहाँ पर इन्होंने लैंप रखा हुआ है। उस टाइम पर जब ये केरोसिन के तेल से ये लैंप जला देते थे तो पूरे रूम में रोशनी हो जाती थी, उसके लिए इसको रखा हुआ है। इधर जो सेठ जी वगैरह रहते थे उनके बही खाते वगैरह रखे हुए हैं, जैसे कि ये एक बही खाता रखा हुआ है जो कि लगभग बहुत पुराना है। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि डेट क्या है, लेकिन भैया ने बताया कि ये 1989 में इसकी लास्ट एंट्री इन्होंने दिखा कर रखी है। और ये पेटी है, जब भी कुछ बाहर जाने का उनका ट्रेवलिंग वगैरह के लिए रहता था तो उस टाइम के लिए रहता था। ये सच में थोड़ा भारी है ये बच्चों के खेलने के लिए रहता था, कि आगे रस्सी बांध कर बच्चों को बिठाकर उसको थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए। और ये श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो लगी हुई है इधर। ये एक अलग रूम है। इसमें थोड़ा सा एक अलग चीज़ है कि आपको इधर ये नहाने का भी मिलता है, कि जो औरतें वगैरह रहती थी वो इधर बैठकर नहाती थी, और ये पानी का पासिंग के लिए ये बना हुआ है। इधर नहाने के बाद अगर उनको कुछ सामान वगैरह या कुछ कपड़े वगैरह तो यहाँ पर रख सकते थे। उसके लिए आप ये छोटे छोटे लकड़ी के जो बने हुए हैंगर्स वो भी देख सकते हो। साथ में एक बहुत यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। ये राजस्थान में जब भी शादी होती है तो ये कुछ ऐसे बनाया जाता है राजस्थान में शादी के लिए। तो उस टाइम पर किसी के यहाँ पर शादी हुई होगी तो उसके लिए ये बनाया गया था। इधर सेठ जी के फिर से वो गद्दे वगैरह लगे हुए हैं। और ये चरखा है उसी टाइम का, क्योंकि उस टाइम पर आंदोलन वगैरह चल रहे थे, तो ये चरखा भी उसी टाइम पर एक आंदोलन की निशानी भी था ये चरखा। ये यहाँ पर चक्की रखी हुई है। चक्की आटा पीसने के लिए यूज़ की जाती थी, तो उसके लिए चक्की को उन्होंने रखा हुआ था। नीचे जो पत्थर का इसका बेस है वो नहाने वगैरह के लिए यूज़ करते थे। साथ में इधर दूध से दही से घी निकालने के लिए ये मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता था मथने के लिए, तो उसको उन्होंने अभी तक संभाल कर रखा है। तो जो मेन एरिया था उसका इतना ही है। अभी मैं आपको सेकंड फ्लोर पर लेकर चलता हूँ, उधर कुछ पेंटिंग्स मैं आपको शो करता हूँ। बीच में ये भी एक, जब आप सीढ़ियों से जाते हो तो ये भी एक नहाने के लिए बनाकर उन्होंने रखा होता है। आप देख सकते हो कि वहाँ पर पानी पास के लिए बनाकर रखा है। तो ऊपर आने के लिए दोनों तरफ की सीढ़ियाँ रहती थी और दोनों तरफ की सीढ़ियों के बीच में ऐसे बने हुए रहते थे। तो अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं, तो इधर भी वैसा ही है कि सभी रूम्स वगैरह बने हुए हैं, सभी के अंदर फ्रेस्को बनी हुई है। फ्रेस्को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं कि मतलब आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से इन्होंने मतलब कि बनाए हुए हैं। जैसे कि ये कुछ राजा महारानी नॉर्मल लोगों के भी बना कर रखे हैं, कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ के भी बना कर रखे हैं। जितना आप एक्सप्लोर करते हो उतना आपको पता चलता है कि नॉर्मली जैसे मुझे पता चला कि पूरे शेखावाटी में, मतलब शेखावाटी एक जोन है राजस्थान में, तो उसमें आपको सिर्फ 3 जगह पर जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो देखने को मिलती है।
सिर्फ 3 ही जगह ऐसी है जहाँ पर आप आकर जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो देख सकते हो हवेली के अंदर, और उनमें से 2 फोटोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिनमें से फर्स्ट फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ, और एक फ़ोटो तो जो हवेली के अंदर है, एक फ़ोटो हवेली के बाहर है। तो जो ये फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, ये जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो है जो कि हवेली के अंदर है। और राजस्थान मतलब शेखावाटी एरिया में 3 जगह पर ऐसे आपको हवेलीज में फ़ोटोज़ दिखती है जीसस क्राइस्ट की, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके साथ ही आप यहाँ का भी सेम इन्होंने वर्क स्ट्रक्चर फॉलो किया है कि जो बनाने का है रूम वगैरह के 2 लेयर्स में, साथ में ये आप खिड़की का डिज़ाइन देख सकते हो कि खिड़की के बाहर की तरफ ये लोहे के लगाए हुए हैं और अंदर की तरफ खिड़की बनाई हुई है। लेकिन जो ये इनके आर्ट वर्क किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से किया उस टाइम का, कि अभी तक ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। सेकंड, जो ये पिन पॉइंट रहते हैं तो वो एक अच्छा डिज़ाइन निकल कर आ रहा है। आप अगर देखोगे इधर तो आपको फ्रेस्को में अलग अलग पोर्ट्रेट्स देखने को मिलती है कि हमारे जो इन राजस्थान की कहानियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, जो श्री कृष्ण भगवान की कहानियाँ है वो आपको देखने को मिल जाएगी, महाभारत की कहानियाँ देखने को मिल जाएगी, कि मतलब आपको अलग अलग टाइम की कहानियाँ आप इनमें आसानी से देख सकते हो। अभी हम लोग दूसरे, ये इधर झरोका है फिर से कि बाहर देखने के लिए, तो ये वाला झरोका खुल जाता था। यहाँ से औरतें अगर कोई मेन गेस्ट वगैरह आते थे तो उनको इधर से वो देख सकते थे। बेल्जियम ग्लासेस इनके ऊपर भी लगे हुए हैं, आप इधर का लुक भी ले सकते हो कि इधर से आप डायरेक्ट गेस्ट के में देख सकते थे। तो गेस्ट को आपका पता नहीं चलता था, लेकिन आप पता कर सकते थे कि कौन आया है, क्योंकि राजस्थान में पर्दा प्रथा भी थी जब ये हवेली वगैरह तैयार हुई थी, तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता था कि औरतें बाहर की तरफ नहीं देखें जो उनका एरिया नहीं है। तो उसके अलावा इस रूम से डायरेक्ट आप बालकनी में चले जाते हो। यहाँ पर ये पूरा का पूरा बालकनी है, तो आप बालकनी का व्यू ले सकते हो। यहाँ की खासियत ये है कि जो आप हाथी वाला देख रहे हो, तो जो हाथी के ऊपर सैनिक बिठाया हुआ वो पत्थर से बनाया हुआ है। और इधर भी आपको फेमस जो राजस्थानी की कहानियाँ हैं जैसे डोला मारू वगैरह की आपको फ़ोटोज़ वगैरह देखने को मिल जाती है। हवेली के सामने ही आपको ये चारों धाम बनाने की एक कोशिश की गई थी एक सेठ जी के द्वारा, तो उसका भी एक बहुत ही अद्भुत नमूना मिलता है। ये हमारा मेन ग्राउंड था। अभी मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ जो 3rd एरिया रहता था, जहाँ पर कि जानवर रहते थे या टॉयलेट्स वगैरह रहते थे, उस एरिया में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ। तो नॉर्मली अगर आप यहाँ की पेंटिंग्स वगैरह देखोगे तो वो फेडेड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ के जो ओनर थे उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं रादर देन ये फिर से इनको रिकन्स्ट्रक्ट करवाने के बजाय मैं इनको ओरिजिनल रखना पसंद करूँगा, चाहे ये फेडेड ही हो जाए। तो इसीलिए ये धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अगर आप देखोगे तो नॉर्मली यहाँ पर आपको फ्रेस्को के अंदर जो यहाँ की सबसे फेमस कहानियाँ डोला मारू आप देख सकते हो। जो नीचे वाले फ्रेस्को के अंदर है, ये जहाँ पर अंगुली जा रही है, यहाँ पर आप डोला मारू की कहानी का एक बना हुआ देख सकते हो। उसके अलावा जो फेस्टिवल्स रहते थे होली दिवाली वगैरह, उनके भी आपको दिखा कर रखे हैं। इधर ऊपर वाले में आपको हनुमान जी है जो कि श्री राम भगवान को गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। साथ में आपको कुछ फॉरेनर्स के भी पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि वो लोग वेल अवेयर थे कि हाँ फॉरेनर्स के भी बना रहे हैं और इंडियंस के भी थे। जैसे कि आपको इसमें जीसस क्राइस्ट का भी फ़ोटो देखने को मिलता है, जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत बड़ी बात थी। ये हो गया। इसके अलावा आप अगर जैसे जिस रूम से मैं निकल कर आया था, मैं इधर से डायरेक्ट उसके अंदर वापस भी जा सकता हूँ, कि उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई थी, इधर से मैं डायरेक्ट मेन हवेली के एरिया में चला जाऊँगा। लेकिन पहले मैं आपको नीचे ले जाकर कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ इस 3rd एरिया में, जहाँ पर कि मेनली टॉयलेट्स वगैरह होते थे। ये हमेशा आपको मिलेगा किसी भी हवेली में, नॉर्मल घरों में भी, कि ये स्टोरेज के लिए एक एरिया बना कर रखा होता है सीढ़ियों के पास की नॉर्मल स्टोरेज।
इधर ये फिर तीसरा एरिया रहता था जहाँ पर कि जो आपके नौकर वगैरह होते थे वो रहते थे, उनके लिए ये एरिया बनाया गया था। तो रूम्स वगैरह उतने लेविश नहीं होंगे इधर, लेकिन लोग रहते थे वो लोग भी इधर। वो लोग एज एन ओपन स्पेस ही टॉयलेट्स को यूज़ करते थे। उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो स्वीपर्स वगैरह रहते थे वो नेक्स्ट डे आकर उसको कलेक्ट करके लेकर चले जाते थे और किसी दूसरे एरिया में फेंक देते थे। अभी तो मतलब कि यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन हो गया है। इसके अलावा आप ये बग्गी देख सकते हो, एक तरीके से रथ बोल सकते हैं इसको। तो ये रथ था, अभी तो इसका वर्क अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये उस टाइम का बना हुआ है। और डायरेक्ट हम नीचे की तरफ से जो फर्स्ट वाला एरिया रहता था वहाँ पर एक्सेस कर सकते थे। कि मतलब आपको एक्सेस करने के लिए किसी ऐसे दूसरे बीच के से आने का कंपलसरी नहीं है, आप साइड के एरिया से भी आ सकते हो। और ये हम लोग जो मेन एरिया था जहाँ पर सेठ जी वगैरह रहते थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो इनका इतना ही इतिहास था कि मतलब मैंने आपको पूरी हवेली दिखा दी, हवेली के अंदर लोग कैसे रहते थे वो बता दिया, साथ में उनका वर्क कल्चर वगैरह बता दिया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने आपको पूरी हवेली दिखाने की कोशिश की थी, ट्राई किया था कि जितना मैं आपको हवेली का दौरा करवा सकूं वो करवाया है। आशा करता हूं जितनी भी मैंने आपको सूचनाएं दी है वो आपको पसंद आई होंगी, कुछ आपके लिए एजुकेशनल चीज़ें रही होंगी और कुछ आपके लिए एंटरटेनमेंट रहा हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।